हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। सो प्रीवियस क्लास में हमने HTML चैप्टर को कंप्लीट किया था। उसी चैप्टर पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसी तरीके से हम हर चैप्टर के एंड में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा ले करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज इज। ठीक है, वेब पेज को स्टार्ट करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है HTML टैग का। ऑप्शन ए है आपका हेड टाइटल HTML बॉडी, ऑप्शन बी इज HTML बॉडी टाइटल हेड, ऑप्शन सी इज HTML हेड टाइटल बॉडी, या ऑप्शन डी HTML हेड टाइटल बॉडी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे राइट आंसर लगाने की कोशिश करें। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HTML हेड टाइटल बॉडी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स टू स्टार्ट अ वेब पेज इज HTML हेड टाइटल एंड देन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML। ठीक है, किस पर्टिकुलर टैग का यूज़ करके हम लाइन ब्रेक इंसर्ट करते हैं अपने HTML में? ऑप्शन ए इज BR टैग, ऑप्शन बी इज A टैग, ऑप्शन सी इज प्री टैग, या ऑप्शन डी इज B टैग। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करते जाइए और अपने आंसर्स को मार्क करते जाइए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए BR टैग। ठीक है, BR टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेक, BR फॉर ब्रेक। ठीक है, the BR tag in the HTML document is used to create a line break in a text। ठीक है, BR टैग का इस्तेमाल करके हम लाइन ब्रेक करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। इफ़ वी प्लेस द BR टैग इन द HTML कोड then it works the same as pressing the enter key in a word processor। अगर हम BR टैग एंटर करते हैं, उसे प्लेस करते हैं अपने HTML कोड को, उसका सेम मतलब होता है जिस तरीके से हम एंटर प्रेस करते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, अ लिस्ट विद द लिस्ट आइटम इन बुलेट्स इन HTML। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे नंबर्स नहीं होंगे, वहाँ पे बुलेट्स होंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा टैग यूज़ होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ UL टैग, ऑप्शन नंबर बी इज़ OL टैग, ऑप्शन नंबर सी इज़ LI टैग, या फिर ऑप्शन नंबर डी I टैग। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसके नाम से ही क्लियर है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसका राइट आंसर होगा UL लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, U फॉर अनऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट। The UL tag in the HTML is used to display the list item in a bulleted format। अगर आपको लिस्ट आइटम्स को बुलेटेड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं UL टैग का। देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर एंड नन। ठीक है, ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि 4 टाइप की आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर या फिर नन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज द स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, आपको बताना है दिए गए चारों ऑप्शंस में से स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग कौन सा है। ऑप्शन ए इज P टैग, ऑप्शन बी इज B टैग, ऑप्शन सी इज प्री टैग, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्री टैग। प्री टैग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्री टैग का मतलब क्या होता है? जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपने अपने टेक्स्ट को एंटर किया है उसी फिक्स्ड विथ फॉन्ट में आपका टेक्स्ट अपीयर होगा ऑन द वेब पेज। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है द HTML प्री टैग इज यूज टू स्पेसिफाई प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट विद इन द प्री
टैग इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विथ फॉन्ट, ठीक है, जो भी टेक्स्ट आप प्लेस करते हो इस प्री टैग के अंदर वो टेक्स्ट आपका फिक्स्ड विथ फॉन्ट की तरह डिस्प्ले होता है. यूजुअली इट इज डिस्प्लेड इन कोरियर फॉन्ट. इट मेंटेन्स बोथ लाइन ब्रेक स्पेस, ठीक है, आप जितने भी स्पेसेस देते हो, लाइन ब्रेक देते हो, वो सारे काउंट होते हैं और आपका टेक्स्ट एज इट इज प्रिंट होता है ऑन द वेब पेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द टैग्स इन द HTML आर. जो भी टैग्स होते हैं HTML के वो कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज केस सेंसिटिव, ऑप्शन नंबर बी इज इन अपर केस, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट केस सेंसिटिव या ऑप्शन नंबर डी इन लोअर केस. ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉट केस सेंसिटिव. मतलब आप टैग्स को अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, और ऑप्शन नंबर 1 तो आपका वैसे ही गलत है, केस सेंसिटिव तो होता ही नहीं है, ये होता है केस इनसेंसिटिव, मतलब नॉट केस सेंसिटिव. ठीक है, या तो यहाँ पे लिखा होगा नॉट केस सेंसिटिव या फिर यहाँ पे लिखा होगा केस इनसेंसिटिव. ठीक है, दोनों का सेम मतलब है. ओके, केस इनसेंसिटिव लिखा होगा यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. HTML इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, विच मीन्स वी कैन यूज टैग्स either in the upper case or in the lower case. It is recommended to write all the tags in the lower case for readability, consistency, etc. ठीक है, आप चाहो तो अपर केस में भी लिख सकते हो या फिर लोअर केस में भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसी रिकमेंडेशन होती है कि आप अपने टैग्स को लोअर केस में लिखो जिससे कि रीडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इन्हांस हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. In HTML5, which of the following tag is used to initialize the document type? ठीक है, कौन सा फॉलोइंग टैग यूज करते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंट टाइप को इनिशियलाइज करने के लिए. ठीक है, सो कौन सा टैग है वो? सो इसका ऑप्शन नंबर 1 है डॉक टाइप HTML, ऑप्शन नंबर बी है स्लैश डॉक टाइप HTML, ऑप्शन नंबर सी है सिर्फ और सिर्फ डॉक टाइप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जिसमें आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फिर डॉक टाइप है और फिर HTML है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फिर डॉक टाइप है और फिर HTML है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. द डॉक टाइप HTML विद दिस साइन tag is used to inform the browser about the version of the HTML used in the document. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप को ऐड करने से क्या होता है, ये ब्राउज़र को बताता है कि कौन सा करंट वर्जन ऑफ HTML हम यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड एज द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, DTD. बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कह सकती हूँ मैं होने वाली है आप लोगों के लिए. ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DTD, तो इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन. ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो थ्योरी में मिस हो जाते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम टेस्ट के थ्रू कवर कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आए. ठीक है, एग्ज़ाम तो हम क्वालिफाई करके ही रहने वाले हैं आपका. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कुछ ट्रू फॉल्स. ठीक है, यहाँ पे है आपके लिए कुछ ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, टेस्ट बहुत छोटा सा है ताकि आप इजीली इसे कंप्लीट कर सको और अपने सारे कंसेप्ट रिवाइज भी कर सको. ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, H5 इज लार्जर साइज टेक्स्ट देन H2. H5 जो साइज होता है हेडिंग का वो लार्जर साइज है देन H2. ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल क्या है, आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, क्योंकि H2 बड़ा होता है H5 से. ठीक है, आप इस नंबर पे मत जाओ, मैंने बताया था H1 इज लार्जर देन H2, स्मॉल होता है, उसके बाद H3 स्मॉल, H4 स्मॉल, H5 उससे भी स्मॉल और H6 सबसे स्मॉलर आपका हेडिंग साइज होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द HTML टैग टेल्स वेब ब्राउजर्स द डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है,
Next question is radio buttons are small round buttons that enable the users to select a single option from a list of choices. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है रेडियो बटन स्मॉल राउंड बटन्स होते हैं जो कि यूजर्स को इनेबल करते हैं कि वो दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक सिंगल ऑप्शंस चूज कर सके. तो क्या ये सही बात है? वीडियो को पॉज करें और एक बार सोचें रेडियो बटन्स क्या होते हैं. एक बार डिफरेंस याद करो बिटवीन रेडियो बटन एंड योर चेक बॉक्सेस. ठीक है, मैंने अच्छे से बताया था ये, और जिसको नहीं पता वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो देखो, समझो, कंसेप्ट क्लियर करो और उसके बाद टेस्ट दो. ठीक है, टाइम बहुत कम है, आपको सारे कंसेप्ट्स रिवाइज करते हुए चलना है. ठीक है, एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है आपका, सो कंसेप्ट भी पढ़ो, टेस्ट भी दो और सब चीज़ रिवाइज करते चलो. ठीक है, प्रैक्टिकल क्लास भी लिया करो आप लोग. तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, रेडियो बटन्स में आप सिर्फ सिंगल ऑप्शंस ही चूज कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML कमेंट स्टार्ट विद दिस एंड एंड विद दिस. सो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? सो मैंने कमेंट्स के बारे में भी पढ़ाया हुआ है. सो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. HTML में कमेंट्स को हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम कमेंट लिखते हैं, सपोज हमने डबल कोड्स में लिख दिया दिस इज कमेंट. ठीक है, इस तरीके से आप कमेंट दे सकते हो. कमेंट का यूज़ क्या होता है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, कमेंट का क्या यूज़ होता है, कमेंट क्यों यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में. ठीक है, दिस इज कमेंट, सपोज ये मैंने कमेंट दिया है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, और इस तरीके से डबल कोट्स बंद किया और उसके बाद ऐसे इसको क्लोज कर दिया. तो ये आपका सिंटैक्स होता है फॉर द कमेंट. ठीक है, सिंटैक्स फॉर कमेंट. ओके, सो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा. ठीक है, सो हमने 4 क्वेश्चन से ट्रू फॉल्स सारे कंप्लीट कर लिए. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ से आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं. कैसे क्वेश्चन होते हैं ये? या तो इसमें होता है कि आप कोड देखो, आउटपुट निकालो, या फिर होता है कि आप ये बताओ कि कहाँ पे एरर है कोड में. ठीक है, सो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके. कोड दे देंगे आपको और पूछेंगे कि यहाँ पर क्या एरर है, या फिर पूछेंगे फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड. तो दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं हर टेस्ट में नए टाइप के क्वेश्चंस लेके आती हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के टाइप कवर होते जाएं. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप इज करेक्ट. यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है. फर्स्ट इज पहले बी टैग का इस्तेमाल किया, फिर आई टैग का इस्तेमाल किया, इन बिटवीन लिखा गया है इज इन एरर एज टैग्स क्रॉस. उसके बाद यहाँ पे पहले बी टैग को क्लोज किया है, उसके बाद आई टैग को क्लोज किया है. ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है, बी टैग को स्टार्ट किया, आई टैग को स्टार्ट किया, अपना कंटेंट लिखा, इसके बाद आई टैग को पहले बंद करा है और बी टैग को बाद में बंद किया है. इस कंसेप्ट के बारे में मैं बता चुकी हूँ पहले ही. ठीक है, सो एक बार पॉज करो, वीडियो को याद करो क्या बताया था मैंने इसके बारे में. नेस्टिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही. ठीक है, कि हम टैग्स की नेस्टिंग कैसे करते हैं, मैंने समझाया था विद द एग्जाम्पल. सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं. राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, इसका आंसर क्या है, टैग्स इन द HTML आर ऑलवेज नेस्टेड. ठीक है, सो टैग्स की नेस्टिंग होती है इन द HTML. अब नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, नेस्टिंग का मतलब होता है एक टैग के अंदर दूसरे टैग को ओपन करना, इसे बोलते हैं नेस्टिंग. ठीक है, अब नेस्टिंग का रूल बोलता है जो आपने सेकंड टैग खोला है ना, उसको आप पहले बंद करोगे और जो आपका आउटर टैग है उसे आप एंड में बंद करोगे. तो आप ऐसे मान लो आउटर टैग के अंदर एक और इनर टैग आपने खोला है, सो इनर टैग पहले बंद होगा और उसके बाद आपका आउटर टैग बंद होगा. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, आपने क्या करा, पहले आपने आउटर वाला क्लोज कर दिया. यहाँ पे देखो, सो जो ये बोल्ड है, बी फॉर बोल्ड टैग, ये आपने पहले क्लोज कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि ये तो बी टैग के अंदर आई था, तो आई कैसे बाहर बंद हो सकता है. सो इट इज देयर इन योर नोट्स, इन योर वीडियोस. ठीक है, मैंने बताया है, आपको ये सारा पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना. और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ओके,
अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड एंड अंडरलाइन दोज एरर्स। ठीक है, तो आपको बतानी है एरर इस पर्टिकुलर कोड में। तो एक बार कोड देखते हैं अच्छे तरीके से और देखते हैं क्या इसके अंदर एरर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HTML है, हेड है, टाइटल है। मैंने बताया था हेड के अंदर टाइटल होता है, तो ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। हेड को क्लोज किया, टाइटल को क्लोज करा, बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को क्लोज किया, एंड में HTML को क्लोज किया। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि फाइंड आउट द एरर, तो सबसे पहले क्या करे करो, सारे टैग्स को देखे करो और ये फाइंड आउट करे करो कि सारे टैग्स क्लोज हैं या नहीं है। मतलब जो जो टैग्स ओपन हुए हैं वो टैग्स क्लोज भी हुए हैं या नहीं हुए हैं, पहले ये चेक कर लो। ठीक है, तो HTML ओपन हुआ था, HTML क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हेड ओपन हुआ, हेड क्लोज हुआ है। ठीक है, टाइटल ओपन हुआ, टाइटल क्लोज हो गया। ठीक है, बॉडी ओपन हुई, बॉडी क्लोज भी हो गई। ये चेक करने के बाद चेक करना है कि नेस्टिंग परफॉर्म सही से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, HTML के अंदर हेड है, हेड के अंदर टाइटल है। सो टाइटल आपने बाद में बंद किया है और हेड आपने पहले बंद कर दिया, तो यही तो गलती है यहाँ पे। जब मैंने बोला है कि हेड के अंदर टाइटल आएगा तो मतलब टाइटल पहले बंद होगा ना। नेस्टिंग क्या बोलती है, नेस्टिंग ऑफ टैग्स यही बोलता है। सो यहाँ पे जो मिस्टेक है ना वो यही है। देखो आंसर क्या है आपका, टाइटल शुड बी प्लेस्ड बिफोर हेड, द करेक्ट कोड इज। तो यहाँ पे जो करेक्ट कोड है वो ये वाला होगा, पहले आएगा HTML, फिर हेड, फिर टाइटल खोलेंगे। एग्जाम्पल, ये आपका टाइटल हो गया, टाइटल को बंद करा, फिर हेड को बंद किया, फिर बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को बंद किया, एंड देन HTML को बंद किया। सो दिस इज द करेक्ट कोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे इस क्वेश्चन की हेडिंग नहीं है। ओके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सो ये क्वेश्चन है फाइंड आउटपुट। आपको इस पर्टिकुलर कोड को समझना है और इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, सो बी रेडी विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो यहाँ पे कोड पढ़ते हैं पहले। बॉडी स्टार्ट करिए आपकी HR। देखो यहाँ पे आप बोलोगे HTML टैग नहीं है, हेड नहीं है, तो देखो जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्निपेट कोड मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर कोड को समझना है और आउटपुट निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बॉडी स्टार्ट करी गई है, HR विथ इज इक्वल टू 50% UL टैग का स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके माइंड में होना चाहिए जैसे आपने कोई टैग पढ़ा उसका मतलब क्या होता है, वो क्यों यूज़ हो रहा है, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर आप टैग को देखकर नहीं समझ पा रहे हो कि इसका क्या मतलब है तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। ठीक है, आप पहले कंसेप्ट्स पढ़िए, उसके बाद अपने सारे टैग्स को रिवाइज करते रहिए। इसलिए टेस्ट आता है ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें कि ठीक है जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीक में वो हमें कितना याद है। ठीक है, तो UL टैग का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब बुलेट वाली लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे LI है, LI है, LI है, उसके बाद यहाँ पे UL को क्लोज कर दिया और एंड में बॉडी को क्लोज कर दिया। ठीक है, सो ये है आपका कोड। और यहाँ पे सबसे ऊपर तो देखो हमने देखा ही नहीं, ये आपका HR है। HR का मतलब क्या होता है, HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपको लाइन मिलती है। सो इसका मतलब पहले तो लाइन आएगी और लाइन के नीचे क्या आएगा, लाइन के नीचे आएगी आपकी लिस्ट। लिस्ट में 3 आइटम्स है, कौन कौन सा आइटम है, मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स है। और ये सारे आएंगे बुलेट की फॉर्म में क्योंकि UL का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। ठीक है, सो आपने कोड को पढ़ा और समझ लिया कि ऐसा आंसर इसका आएगा। ठीक है, सो आपको ऑप्शंस वहाँ पे दिए होंगे, जो भी ऑप्शंस ठीक लगेंगे आप उसे वहाँ पे चूज़ कर लेना। या फिर अगर ऑप्शन नहीं गिवन है, आपको सिर्फ इसका आंसर लिखना है, तो आप वो भी लिख पाओगे। कैसे, आपने कोड समझ लिया तो आप अपने आप से इसका आंसर लिख दो। कैसे, ऐसे। ठीक है, पहले आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो आ गई कि विथ इज इक्वल टू 50% का मतलब क्या है कि जो इसकी चौड़ाई है ना, जो इसकी चौड़ाई है लाइन की वो 50% होएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा होगा, ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे दिख रही है आपको, इस टाइप से ऐसे दिख रही है ना ये आपको, ऐसे आई है। ठीक है, इसके बाद UL था तो इसलिए बुलेट फॉर्म में आपके तीनों लिस्ट आइटम आ गए।
LI मतलब क्या होता है? LI मतलब लिस्ट आइटम, ठीक है। सो UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI मतलब क्या? लिस्ट आइटम। ओके, सो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो आई होप सो आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS चैप्टर, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल की क्लास तो मिल ही रही है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।